Good morning everyone. Again welcome back my YouTube channel. I am going to teach you हिंदी स्टैंडर्ड 8 पाठ्य पुस्तक है अनुगुंज। हिंदी पाठ्य पुस्तक अनुगुंज। तीसरा पाठ है गिल्लू। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इस गिल्लू पाठ के जो लेखिका हैं महादेवी वर्मा। इस महादेवी वर्मा के बारे में हम जानेंगे कि ये कौन थी और इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवित्रियों में एक होने के कारण महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अध्ययन से अपने कार्य जीवन की शुरुआत की और अंतिम समय तक वे प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्या बनी रही। उन्हें हिंदी साहित्य के सभी महत्वपूर्ण पुरस्कार प्राप्त करने का गौरव प्राप्त है। महादेवी वर्मा ने एक छोटी सी कहानी जो है लिखी है। पाठ का नाम है गिल्लू। गिल्लू गिलहरी के बच्चा को कहते हैं। गिलहरी के बच्चा को गिल्लू कहते हैं। उसी पर आधारित यह कहानी है। देखिए, महादेवी वर्मा जी बताती हैं कि पशु पक्षियों में भी मानवीय संवेदनाएं होती है। वे भी इस तथ्य को भली भांति परिचित होते हैं। वो भी इस तथ्य से भली भांति परिचित होते हैं कि उनके प्रति किनके मन में या किसके मन में कितना प्रेम है, और वे अपनी प्रेममयी चेष्टाओं से सभी को चकित कर देते हैं। जो भी पशु पक्षी होते हैं वो अपने प्रेममयी चेष्टाओं से सबको चकित कर देते हैं। तो महादेवी वर्मा को पशु पक्षियों से काफ़ी प्रेम था, काफ़ी लगाव था। वे इन्हीं के बीच में रहा करती थी। उनके घर सभी प्रकार के जो जानवर होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, उसमें जो हिंसक नहीं, मतलब कि जो अच्छे से पशु होते हैं, ठीक है ना, वे सबको रखी हुई थी और पशु पक्षियों से काफ़ी प्रेम करती थी। यह कहानी गिल्लू जो है, गिलहरी का जो बच्चा था, वह सोन जूही के लताओं के बीच में गिरा हुआ था। शायद वह घोंसला से गिर गया हो। जब महादेवी वर्मा भ्रमण करने के लिए अपने उद्यान में गई, जहाँ पर सोन जूही के पौधे थे, लताएं थी, वहाँ उसकी नज़रें जो है एक ऐसे गमले के पास पड़ गई जो लता और गमले के बीच में एक गिलहरी का बच्चा गिरा हुआ था और 2 कौवे उसको घायल कर दिए थे। वह गिल्लू को उठाकर लाई अपने कमरे में और उसका ट्रीटमेंट शुरू की। कुछ लोग कहते थे कि अब यह नहीं बचेगा, क्योंकि कौवे जो थे अपने चोंच से उसको घायल कर दिए थे। महादेवी का मन नहीं माना और उसका वह उपचार शुरू कर दी। रोई लाई, उसको शरीर को उसको पोंछी और उसे पेनिसिलिन की दवाएं दी। तीसरे दिन गिल्लू पूर्णतः स्वस्थ हो गया। जब महादेवी वर्मा गई
तो सबसे पहले महादेवी वर्मा के अंगुलियों को वह स्पर्श किया, छुआ, और उसे आंतरिक सुख प्राप्त हुआ। गिल्लू को आंतरिक सुखद अनुभव हुआ। महादेवी वर्मा भी बहुत प्रसन्न हुई। उसके बाद में गिल्लू का केयर करना शुरू कर दी। धीरे धीरे गिल्लू के शरीर पर रुएं पनपने लगे, रुएं पनपने लगे, और वह स्वस्थ होने पर पूर्ण रूप से महादेवी के साथ चिपक गया। महादेवी वर्मा कौवे के बारे में बताती है। यहाँ पर कौवे का उन्होंने जिक्र किया है कि जब मैं सोन जूही के लताओं के पास घूम रही थी तो दो कौवे छुआ छुआल का खेल खेल रहे थे और वे आपस में एक दूसरे से चोंच लड़ा रहे थे। अब इसमें कौवे की उन्होंने विशेषता भी बताई है कि कौवा जो होता है आदरणीय, सम्मानीय और अपमानित भी होता है। सम्मानीय तब होता है जब पितृपक्ष में श्राद्ध का जब समय आता है तब, मतलब कि जब हमारे पूर्वज जब मर जाते हैं, जो मरे हुए हैं, हमारे जो पूर्वज मर गए हैं, तो श्राद्ध होता है। श्राद्ध, उस श्राद्ध के अवसर पर एक कौवे जो हैं हमारे पूर्वज बन कर के ही आते हैं और वहाँ आकर के खाते हैं, तो हमारे लिए शुभ है। दूसरा बात, घर के छतों पर, मुडेरों पर बैठ करके जब काँव काँव करते हैं, मधुर वाणी से काँव काँव बोलते हैं, तो यह सूचना मिल जाती है कि हमारे घर कोई आने वाला है, कोई सगे संबंधी आने वाला है। और निरादर तब मिलता है जब अनायास ही कौवा जो है काँव काँव करने लगता है, तो लोग उसको मारने पड़ते हैं और भाग जाता है। कौवा जो है ऐसे गंदगी भी खाता है। तो महादेवी वर्मा ने कौवों के बारे में बताया है कि कौवे जो हैं आदरणीय भी होते हैं, पूजनीय भी होते हैं और अपमानित भी होते हैं। पूजनीय तब होते हैं जब पितृपक्ष में जब खाने के लिए पूर्वजों को दिया जाता है तो कौवे ही आकर के उसको खाते हैं, यानी हमारे जो पूर्वज हैं वह कौवे के रूप में आकर के खाते हैं, तो हमारे लिए पूजनीय हो जाते हैं। और जब वहीं बिष्ठा खाते हैं, गंदगी खाते हैं और बिना मतलब कि टाँव टाँव करते हैं या काँव काँव करते हैं, तो लोग उसको मार करके भगा देते हैं। अब चलते हैं हम गिल्लू के बारे में। तो मैंने बताया था कि महादेवी वर्मा गिल्लू को जब उठा करके लाई और उसकी चिकित्सा की, पेंसिलिन की दवाएं दी, तो गिल्लू जो है पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया और वह महादेवी के पास चिपका रहा। महादेवी वर्मा उसका पूरा देखभाल करती थी और ऐसे तो वह पशुओं को पालने की शौकीन भी थी। धीरे धीरे गिल्लू जो है महादेवी वर्मा से हिल मिल गया। अब महादेवी वर्मा की कोठरियाँ जो थी हमेशा बंद रहती थी। जब वह लिखने पढ़ने के लिए कुछ काम से रूम को खोलती थी तो गिल्लू उसी में था। वह दौड़ कर आता था, सर्रे पैरों से होते हुए कंधे पर चढ़ जाता था और महादेवी वर्मा चौंक जाती थी। ठीक है, तो इस तरह गिल्लू जो था महादेवी वर्मा के कमरे में ही रहा। धीरे धीरे जब और वह हिल मिल गया तब महादेवी वर्मा ने गिल्लू को रखने के लिए एक तार का मतलब कि उस पर रुई लगा करके जाली बना करके और बिछौना बना दी, मतलब उस रुई पर बिछावन कर दी। ठीक है, और गिल्लू जो है उसी में सोता था, रहता था और वह जो रुई की नरम नरम बिछौना थी
उसमें बढ़िया नींद भी उसको आती थी। महादेवी वर्मा ने बताया है कि गिल्लू की जीवन की अवधि जो है वह 2 वर्ष की होती है, यानी गिलहरी 2 वर्ष तक रहता है, उसके बाद मर जाता है। उसकी जीवन अवधि 2 ही साल मानी गई है। तो गिल्लू जब भी महादेवी वर्मा अपने कमरे में आती थी, वह सर से आता था और पैरों से चढ़ करके उनके कंधे पर चढ़ जाता था, फिर कंधे से उतर करके चला जाता था। तो महादेवी वर्मा जो थी वह चौंक जाती थी। खैर, जब खाने का समय होता था तो वह दौड़ करके आता था और ऐसे लगता था कि उनकी थाली में वो अपना मुंह डाल देगा। महादेवी वर्मा ने उसको अपने पास, रसोई के पास बैठाना सिखाया। फिर अलग, थाली से अलग उसको बैठना सिखाया। अब गिल्लू आकर के वहीं थाली के पास बैठने लगा और वहाँ से उसको खाने, जो भी खाती थी वो दे देती थी खाने के लिए। गिलहरी का खाद्य, यानी गिल्लू का खाद्य जो था वह काजू था। गिलहरी का काजू प्रिय भोजन है, वो काजू भी उसको देती थी खाने के लिए। इस तरह से लेखिका बताती है कि गिल्लू हमसे इतना हिल मिल गया कि हमारे बिना वो रहता भी नहीं था। कुछ दिन के बाद महादेवी वर्मा कहीं घूमने जा रही थी, अचानक कार का एक्सीडेंट हो गया। जब कार का एक्सीडेंट हुआ तो वह अस्पताल में एडमिट हो गई, भर्ती हो गई और वहीं पर अपना इलाज कराने लगी। इधर घर में गिल्लू जो था वो कैद था, लेकिन उसको एहसास हो गया, आभास हो गया कि मेरी मालकिन को कुछ ना कुछ हो गया है। अब घर के लोग जो थे वह गिल्लू को खाने के लिए कुछ काजू रख देते थे, बिस्किट रख देते थे, लेकिन जितना वह प्रतिदिन खाता था वो उतना नहीं खाया, बहुत कम, थोड़ा सा। मतलब उसको एहसास हुआ था कि मेरे मालिक के साथ भी कोई अनहोनी हो गई है। जब महादेवी वर्मा अस्पताल से मुक्त हुई तब वह पुनः अपने घर आई, आकर के अपने कमरे में गई तो देख रही हैं कि बिस्किट या जो खाने की चीज़ें मैं आपको बताया था, काजू, वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर पड़ी हुई थी। इससे उसको अनुभव हुआ, महादेवी वर्मा को, कि गिल्लू भी उदास होकर के नहीं खाया। मैंने बताया था कि पशु पक्षी जो है अपने प्रेममय चेष्टाओं से सभी को चकित कर देते हैं। यही प्रेम था जिसे वह बता रही हैं कि मेरे आने के बाद शायद उसको आभास हुआ और वह अपना प्रिय खाद्य पदार्थ काजू नहीं खा पाया। खैर, समय बीतता गया। जब 2 साल की समय पूरा होने को आई तो गिल्लू जो है खाना पीना छोड़ दिया, और एक दिन ऐसा समय आया कि उषा की पहली किरण जब उसके शरीर पर पड़ी तो वह अचेत हो गया, यानी इस दुनिया को छोड़ करके सदा के लिए चला गया। यही है इस पाठ में छोटी सी कहानी जो मैं आपको बताया। अब हम किताब पढ़ करके आपको बता रहे हैं एक एक शब्द के बारे में कि महादेवी वर्मा क्या लिखी है। तो आइए पढ़ते हैं। यह किताब जो है, मैंने जो आपको कहानी बताई समझ में आ गया होगा गिल्लू के बारे में। अभी हिंदी पाठ्य पुस्तक है अनुगुंज भाग 8, जिसका चैप्टर जो है 3 गिल्लू। आइए अब इसको हम पढ़ते हैं। किताब में देखिए, सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है, इसे देखकर अनायास ही छोटे से जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था। सोन जूही एक प्रकार का पुष्प की लता है जिसमें पीले पीले फूल खिलते हैं, और लेखिका महादेवी वर्मा को याद आ गया। ठीक है, छोटे जीव यानी सूक्ष्म जीव जो था वही गिल्लू, उसी का याद आया जो इस लता के हरितिमा में, हरितिमा मतलब हरियाली, लता की हरियाली में छिपकर बैठता था।
फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी। मतलब उस समय हमें कली की खोज थी जब हम जाते थे वहाँ पर, लेकिन आज उस लघु प्राण की खोज है। लघु प्राण का मतलब होता है छोटा जीव, यानी छोटे जीव की खोज है। महादेवी वर्मा द्वारा लिखित गिलू यह चित्रात्मक कहानी है। परंतु वह तो अब इसी सुनजूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। उनको याद आ रहा है महादेव वर्मा को कि अब तो वह इस सुनजूही की जड़ में, यानी लता की जड़ में जहाँ वो पाया गया था, वहाँ पर मिट्टी होकर मिल गया होगा। यानी उसको दफना के दिया गया था, तो उसका अंत होने पर दफना दिया गया था। तो वो कह रही हैं कि जड़ में, यानी सुनजूही के जड़ में वह मिट्टी हो गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वहीं मुझे चौंकाने आ गया हो। एक दिन की बात है कि महादेवी वर्मा जो हैं वह अपने उसी सोनजूही के पास जाती हैं, तो क्या देख रही हैं कि उसमें छोटे छोटे कली के रूप में पुष्प जो हैं खिले हुए थे। तो वह कह रहे हैं कि हो सकता है कि वहीं गिल्लू जो है पुष्प के रूप में आ गया हो। बात समझ में आ गई। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा, क्या देखा? दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंच से चोंच छुआ छुअल जैसा खेल खेल रहे थे। वहीं जहाँ गमला था उसी के पास दो कौवे जो थे छुआ छुअल खेल, छुआ छुअल बच्चे भी खेलते हैं, जैसे आंख मूंद कर लेता है दूसरा कोई छू करके भागता है, ठीक है ना, उसी को छुआ छुअल खेल कहते हैं। यह काक भूषंडी भी विचित्र पक्षी है। काक भूषंडी जो है कौवे को कहा गया है। एक साथ समादरित मतलब आदर, अनादरित अनादर, अति सम्मानित माने सम्मानीय, अवमानित मतलब अपमानित। लेखिका जो है कौवा को बता रही हैं कि कौवा भी एक विचित्र पक्षी है, उसको आदर भी मिलता है, अनादर भी मिलता है, सम्मान भी मिलता है, अपमान भी मिलता है। मैंने आपको कहानी जब बताया था तो उसमें बताया था कि पितृपक्ष में, जब पितृपक्ष आता है श्राद्ध का समय, तो उसी पितृपक्ष में पितर के रूप में एक कौवे हमारे यहाँ आते हैं और हम लोग क्या करते हैं, उनको खिलाते हैं, इसलिए उनको सम्मानित कहा गया। हम उनकी पूजा करते हैं, ठीक है ना। तो हमारे बेचारे पुरखे जो हैं न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं और न मोर के, न हंस के। उन्हें पितृपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। हमारे जो पूर्वज मर गए हैं वह जब पितृपक्ष का समय आता है तो उसमें काक बन करके यहाँ आते हैं, ठीक है ना। इतना ही नहीं, हमारे दुरस्थ प्रियजनों को भी आने जाने का मधुर संदेश देकर इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। देखिए, जब किसी के आगमन की सूचना जो है वो हमें आकर के देते हैं काँव काँव बोलकर, तो हम उसको सम्मानित करते हैं, कहते हैं कोई आ रहा है। दूसरी ओर हम कौवे और काँव काँव करने का अवमानना के अर्थ में प्रयुक्त करते हैं, लेकिन जब वही कौवे जब कर्कश रूप में बोलते हैं तो हम उसको मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ लेखिका जो है समाजचरित, अनुदारित, अति सम्मानित, अवमानित शब्दों का प्रयोग की है। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। वहीं मैंने छोटे से जीव पर यानी वहीं गिल्लू पर निकट जाकर देखा। गिलहरी का छोटा सा बच्चा है। गिलहरी क्या था? गिल्लू क्या था? गिलहरी का छोटा सा बच्चा था, जो संभवतः घोंसलों से गिर पड़ा था, घोंसले से गिर पड़ा था। अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं और वहीं कौवा अपने आहार बनाने के लिए उसको खोज रहे थे। काकद्वय की चोंचों के दो घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे। कौवे जो हैं उसके शरीर पर चोंच लगा दिए थे जिसमें घाव हो गए थे। वह नीचे सा गमले से चिपका पड़ा रहा और वह निशेष होकर के उसी गमले में पड़ा रहा। सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद वो बच नहीं सकता। जितने भी लोग आए देखे कि कौवे का चोंच लग गया है या नहीं बचेगा, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए, ठीक है। परंतु मन नहीं माना। महादेवी वर्मा कह रहे हैं कि मेरा मन नहीं माना। उस हवले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घाव पर
पेंसिलिन का मरहम लगा दी। रुई की पतली बत्ती से भिगोकर जैसे तैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई। मुंह खुल न सका, दूध की बूंदें उन दोनों ओर लुढ़क गई। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक पानी का बूंद जो है टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और स्वस्थ हो गया कि मेरी उंगली अपने दोनों नन्हे पंजों से वह पकड़ लिया और नीले कांच की मोतियों जैसी आंखों में इधर उधर देखने लगा। देखिए, मैंने बताया था आपको कि जब वह स्वस्थ हो गया तो वह सबसे पहले लेखिका की ये उंगली पकड़ लिया। अब देखिए, तीसरे दिन स्वस्थ हो गया। 3-4 मास के उस स्नेह रोएदार झवेदार चंचल चमकीली आंखें विस्मित करने लगी। अब उसके शरीर पर रोए आ गए, उसकी आंखें चंचल आंखें चमकने लगी। हमने अपनी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया। मतलब जातिवाचक संज्ञा अब व्यक्तिवाचक संज्ञा जानते हैं आप। अब उसको गिरहरी के बच्चे को महादेवी वर्मा ने गिल्लू नाम दे दिया। मैंने फूल रखने की हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तारे से खिड़की पर लटका दिया। फूल वाली जो डली थी उसी में रुई बिछा करके तार पर लटका दिया। वहीं 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। 2 वर्ष, मैंने बताया था आपको कि गिल्लू के जीवन की अवधि 2 साल होती है। स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकों की आंखों के कमरे में भीतर खिड़की से बाहर न जाने क्या क्या देखता रहता था। खिड़की से बाहर वो झांका करता था, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर जो भी घर के पास थे सबको आश्चर्य हो जाता था। अब कहती हैं लेखक, जब मैंने लिखने बैठती थी तब मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए उसकी बहुत तीव्र इच्छा होती थी। वह क्या करता था, सबसे पहले मेरे पैर पर आकर सर से मेरे कंधे पर चढ़ जाता था और फिर तेजी से उतर जाता था। उसको यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता रहता था जब तक मैं उसको दौड़ करके नहीं पकड़ लेती। भूख लगने पर वह चिक चिक करके मुझे सूचना देता था। जब उसको भूख लगती थी तो चिक चिक बोलता था। काजू या बिस्किट मिल जाने पर उस स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहता था। लिफाफा वाला पंजा में रख देती थी और वह उसको पंजे से पकड़कर उसको कुतर कर खाता था। क्या? काजू और बिस्किट। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। नीम चमेली गंध ने मेरे कमरे में हौले हौले आने लगे। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करने जाने के आने लगी। देखिए, अब खिड़की के पास तो रहता ही था, अब बाहर से गिलहरियां आकर के उसके पास चिक चिक की आवाज़ करती थी। पता नहीं वो क्या कहती थी। तो महादेवी वर्मा समझी कि शायद इसको अब थोड़ा आज़ाद कर देना चाहिए। ठीक, आज़ाद मतलब ये भी जा करके उनके साथ घूमे फिरे। अब क्या कि जंगले के पास जो जाली थी उसको कटवा दी थोड़ा सा, ताकि इसमें से गिल्लू निकल करके गिलहरियों के साथ जा करके वो भी खेले। ठीक है ना, और यही भी हुआ। ठीक है ना, तो वह समझ गई कि गिल्लू को मुक्त करना आवश्यक है। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और उसी रास्ते से गिल्लू बाहर जाने पर सचमुच मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से भी बचाना जरूरी था, क्योंकि कुत्ते और बिल्ली उसको देखते तो खा जाते, इसलिए वहां भी ध्यान रखना जरूरी था। महादेवी वर्मा के कमरे में आवश्यक कागज पत्र रहते थे जिससे वो कमरा को हमेशा बंद रखती थी। जब वह कॉलेज से लौटती थी तो कमरा खोलती थी और जैसे ही वह पैर कमरे के अंदर रखती थी, गिल्लू अपनी जाली के द्वार से भीतर आकर के फिर लिखती हैं कि मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ने लगता। ठीक है ना, और यह काम एक दिन का नहीं, रोज का हो गया। आगे देखते हैं। मेरे कमरे के बाहर जाने पर वह खिड़की की खुली जाली से बाहर जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड के साथ मिल करके घूमता। ठीक है ना, उछलता कूदता और फिर 4 बजे खिड़की से भीतर आकर के अपने झूले में बैठ जाता था। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब कैसे पैदा हो गई। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता और कभी पर्दे के चुन्नट में और कभी सुनजूही की पत्तियों में। वहीं मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं, उनसे मुझे लगाव भी कम नहीं, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में बैठकर खाने की हिम्मत नहीं हुई। मुझे ऐसा स्मरण नहीं आता। मैंने कोई भी प्राणी की थाली के पास जाकर के खाने के लिए नहीं बैठता था। और गिल्लू जो था इसका अपवाद था, यानी वह जाकर के जब महादेवी वर्मा भोजन करने जाती थी
तो वह भी उनके पास पहुंच जाता था। ठीक है, और ऐसा लगता था कि थाली में जाके बैठ जाता था। महादेवी वर्मा बता रही हैं कि मैं बड़ी चतुराई से उस गिल्लू को अपने पास बैठाना सिखाया और जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहा। काजू उसका प्रिय खाद्य पदार्थ था। कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीजें या लेना बंद कर देता था, झूले से नीचे फेंक देता था। उसी दिन उसी समय मोटर दुर्घटना में आहत हो गई और मैं अस्पताल पहुंच गई। ठीक है ना। अब देखिए अब क्या हुआ, लोग आते थे और गिल्ली को वहीं बिस्किट और काजू दे जाते थे। ठीक है ना। और जब मैं अस्पताल से लौटी और कमरे की सफाई करने के लिए गई तो उसमें काजू भरे मिले, जिससे मालूम होता है कि उन दिन अपना प्रिय खाद्य पदार्थ जो था उसका कम खाता था। मेरी अवस्था में वह तकिए पर सिराने बैठकर नन्हे पंजों से सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। परिचारिका का मतलब होता है सेविका। ठीक है ना। कह रहे हैं कि जब हॉस्पिटल समय आई तो उस स्थिति में मैं अस्वस्थ थी। जब मैं बिछावन पर सोती थी तो अपने पंजों से मेरे बालों को गिल्लू सहलाता था। ठीक है ना। गर्मी में जब मैं दोपहर में काम करती तो गिल्लू न बाहर जाता न झूले में बैठता। मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का सर्वथा नया उपाय सोचता था, पर वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता था। सुराही कहते हैं मिट्टी का एक कंटेनर होता है, उसी को सुराही बोलते हैं, जिसे पानी रखा जाता है। और इस प्रकार समीप में रहता और ठंडक में भी रहता। गिलहरियों की जीवन की अवधि मैंने आपको बताया था 2 साल की होती है। 2 साल की अवधि से ज़्यादा नहीं होती। अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। उसने दिन भर न बाहर गया, ठीक है, और न कुछ खाना खाया। अंत में यातना में भी वह मेरी उंगली पकड़ करके मेरी बिस्तर पर आया। दर्द था उसके दिल में, लेकिन फिर भी मेरी उंगली को पकड़ लिया और ठंडे पंजों से मेरी उंगली पकड़ करके हाथ से चिपक गया। ऐसा वह उस स्थिति में भी गिल्लू ने किया था जब लेखिका जो है वहीं सोनजीवी कलियों में कौवे द्वारा घायल होकर गिरा था। उस स्थिति में भी वह उंगली पकड़ा था लेखिका का, और आज मरने की स्थिति में भी वह लेखिका का उंगली पकड़ लिया था। पंजे इतने ठंडक हो रहे थे कि मैंने जा करके हीटर जलाया, उष्णता देने का, गर्मी देने की कोशिश की, लेकिन प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श से ही वह मेरे जीवन में जागने के लिए सो गया। यानी बस सूर्य की प्रथम किरणें पड़ी, सुबह की प्रथम किरणें, और उसके जीवन का अंत हो गया। इस प्रकार वो गिल्लू जो है इस लोक को छोड़ करके नया जीवन पाने के लिए दूसरे लोक में चला गया। ठीक है। अब लेखिका कहती है अब उसका झूला जो है उतार करके रख दिया गया है, खिड़की की जाली बंद कर दी गई है, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती हुई रहती है और सुनजूही पर बसंत आता ही रहता है। ठीक है ना। अब उसी सुनजूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि दी गई है, इसलिए कि उसे यह लता सबसे प्रिय थी, इसलिए उसे लघुगात किसी बसंती दिन जूही के पिता छोटे फूल से खिले जाने का विश्वास लेखिका को संतोष देता है। बात समझ में आ गई? धन्यवाद। इसके बाद हम मिलेंगे क्वेश्चन आंसर के साथ, आप बनाइएगा। ठीक है ना। पाठ समाप्त हुआ। आशा ही नहीं विश्वास है कि यह बात समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।